पहलगाम हमला हुआ, उस हमले में जो गलत हुआ उसके खुल करके नहीं बोल रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान प्रेम है और कहीं ना कहीं दाऊद से आपको डर लगती है और दाऊद को आप जो है दाऊद आपको चलाता है और आप जो है पैसा कमा करके दाऊद को चलाते हो। ये एक्टिंग ही करते हैं। जो रियल लाइफ हीरोज हैं वो आर्मी वाले ही हैं, जो जिनकी वजह से हम लोग आराम से अपने घर में बैठे हुए थे। पाकिस्तान को पानी देने के लिए ये जो वामपंथी हैं बंगाल में कह रहे हैं पानी दो पानी दो, ये खाते भारत का है और गाते पाकिस्तान का है। चाहे टर्की हो, चाहे चाइना हो और चाहे पूरा विश्व हो, वो सारा विश्व मिलकर के भारत से लड़ने आ जाए। जिस दिन भारत का बच्चा चाह लेगा तो क्या कहते हैं कि जो है वो पूरे विश्व को परास्त करने की भारत पूरी हिमाकत रखता है। नमस्कार, द न्यूज़पेपर पर आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को पता होगा जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी घटना हुई और उसके बाद अब पूरे देश में यही बात है कि पाकिस्तान का साथ जिन देशों ने दिया उनका बहिष्कार किया जा रहा है। हमारे देश के कई ऐसे लोग हैं और साथ में जो लोग हैं उनसे ही हमारी जानकारी होगी कि इस तरीके से जो है बायकॉट ट्रेंड चल रहा है। साथ में जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो खान गैंग है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, आखिरकार उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी राय क्यों नहीं रखी। जब वो हर एक मुद्दे पर बातचीत करते हैं, क्या ऐसी घटना अगर किसी और कंट्री में होती तो वो विचार नहीं रखते? क्या वो इस तरह की बात नहीं रखते कि आतंकवाद गलत है कि नहीं? इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। मैम, क्या नाम है आपका? जया कौशिक। जया जी, आप क्या विचार रखती हैं? हमारी बहुत बड़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री है और हर मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने आखिर क्यों बात नहीं की होगी? हमारे देश में अगर हम लोग भी कुछ गलत करते हैं ना तो बॉलीवुड बात करता है कि अरे हमारी सरकार ने ये कर दिया। जैसे कि आमिर खान की वाइफ ने बोला कि हम तो यहाँ पे सेफ ही नहीं है। इस मुद्दों पे सब लोग बात करते हैं, बट जहाँ पे हम पे अटैक हुआ तो बॉलीवुड से एक बंदा उठ के नहीं आया ये बात बोलने के लिए कि गलत हुआ है। मतलब इस चीज़ के लिए तो आई थिंक बोला उन्होंने कि गलत हुआ है। सीज फायर हुआ तब भी सलमान खान का बयान आया कि ये थैंक गॉड सीज फायर हो गया, लेकिन उसके बाद जब हमने उन पे वापस जवाब दिया तो उसके मुद्दे पे एक बंदा नहीं बोला। जबकि हमारे अपोजिट जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस थे उन्होंने पूरा प्रॉपर एकदम खुली डंके की चोट पे बयान दिया है। अगर देखा जाए शुरू से देखिए, पहलगाम की घटना हुई, किसी सेलिब्रिटी का बयान आया कि हाँ आतंकवाद गलत है, लेकिन पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि वो लोग कभी बोलते ही नहीं है ना। हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। प्रॉब्लम ये है, हमारे देश वाले ही हमारे देश वालों को बोलते रहते हैं कि ये गलत है वो गलत है, लेकिन सामने वाले को कोई नहीं देखता। तो गलती हमारे लोगों की है, हमारी नागरिक की है, हम इंडिविजुअल की है कि हम सब लोग इनको फॉलो करते हैं। आप भी अपने फोन में फॉलो करती होंगी। इन सभी के जो है मिलियंस व्यूज आते हैं। क्या लगता है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी जो इनके फॉलोवर्स हैं या जो इनकी मूवीज देखते हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए उस मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहते, या फिर ये इनका मोटिव यही कि हिंदुज्म पे जो टारगेटेड पॉइंट्स हैं उन पे हम बात ही नहीं करेंगे? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनको सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, अपने फॉलोअर्स। तो इसलिए इनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है। ठीक है, अभी कंगना रनावत ने भी बोला था एक बात कि इनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता ही नहीं है। अगर आप देश में एक इतनी अच्छी पोजीशन पे हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। बट इनका पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है, क्योंकि इनको इम्पैक्ट नहीं करने अपने फॉलोअर्स। अपने जो हमारे देश में रहते हैं क्यों नहीं बोलते हैं? फिर हमारे लिए नहीं बोलते। अगर आप देखेंगे कि जो पाकिस्तानी एक्टर्स थे, जब वॉर शुरू ही हुई थी तो वहाँ के जो एक्टर्स थे वो अपने मुल्क के साथ खड़े थे, लेकिन यहाँ के एक्टर्स क्यों नहीं खड़े होते? जब खाते हैं, कमाते हैं, यहाँ अपनी मूवीज रिलीज करते हैं, तो क्यों नहीं बोलते हैं? तो हम ही उनको आगे अभी भी उन्होंने ये सब किया, हम अभी भी उनको फॉलो करेंगे, हम अभी भी उनकी मूवीज देखेंगे, हम अभी भी उनकी वाहवाही करेंगे। अब हम पे क्या फर्क पड़ने वाला है? हम भी ऐसा कुछ नहीं करने वाले, तो हम भी तो गलत है ना। ये सब हमने देख लिया कि उन्होंने क्या किया। अब हमने कुछ किया, हमने बायकॉट किया उन्हें। हम बस बोल रहे हैं बायकॉट स्टिकर्स लेके घूम रहे हैं, एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने अभी तक फॉलो या फिर अनफॉलो नहीं किया? अभी तक तो नहीं किया, अब करूंगी जाके। अब 100% दाऊद गैंग से मॉनिटर होते हैं तो प्रेमनाथ द्विवेदी जो दाऊद गैंग से मॉनिटर होता हो वो देश के स्वाभिमान के लिए, देश के सम्मान के लिए क्या बोलेगा? एक्टर का मतलब क्या होता है? फिल्म का मतलब क्या होता है? सकारात्मक संदेश देना। फिल्म जो है एक सीख देती है और आप ऐसी फिल्म बनाते हो जो जिसकी वजह से लोग जो है गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं। आज आप एक्टर हो, एक्टर किसे बोलते हैं? हीरो मतलब एक हीरो का मतलब ये होता है जो लोगों को सही दिशा देने का काम करे, वही सच्चा हीरो है। और आप जो है जब आपके देश की बात आती है तो आप जो है क्या कहते हैं कि जो है वो पहलगाम में जो हमला हुआ, आप चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मैं कहता हूं यदि किसी मुस्लिम के साथ कोई गलत होता है और कोई हिंदू करता है तो मुझे एज अ इंसान होने के नाते मेरा फर्ज है कि मेरे हिंदू भाई ने इस मुस्लिम के साथ गलत किया, ये कहने मुझे कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज मेजॉरिटी में हिंदू कोई भी अत्याचार करता है, यदि हिंदू भी करता है तो हिंदू उसका विरोध करता है। लेकिन यदि देखा जाए जो मुसलमानों की मेजॉरिटी है उस मेजॉरिटी में बहुत गिने चुने लोग हैं, मतलब
कुछ कह सकते हैं 1 से 2% लोग हैं जो ये कहते हैं कि मेरे मुसलमान भाई ने गलत किया। आज जो है ये लोग जब कोई बात आती है तो कहते हैं मुसलमान खतरे में है, खाली ढोंग अपनाते हैं। आज ये बताइए, चाहे सलमान खान, चाहे शाहरुख खान, चाहे आमिर खान, इनको ये कहना नहीं चाहिए था कि जो है पहलगाम में जो धर्म पूछ करके मारा और हिंदू देख करके मारा कि हिंदू है तुम्हारा, मुस्लिम है तो छोड़ दिया। ये गलत है, नाम लेने में शर्म आती है। वो भी ठीक है, उन्होंने कहा कि हाँ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आतंकवाद को उन्होंने बोला कि आतंकवाद गलत है, पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर का कहीं नाम नहीं है। लेकिन जब सीज फायर लगती है तो थैंक गॉड सीज फायर लग गई है, क्या मतलब है? और उसके बाद इस ट्वीट को डिलीट भी कर देना, मतलब यही है ना। जैसे मान लीजिए जब लोग विरोध करने लगेंगे, जब आपको लगेगा कि हमारी रोजी रोटी अब खतरे में है, तो आप डाउन हो जाओगे, आप घुटने टेक दोगे, आप डिलीट कर दोगे। मतलब देखिए, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, यदि ऐसा है कि जब देश युद्ध लड़ रहा है, देश के समर्थन में, सेनानियों के समर्थन में, सेनाओं के समर्थन में आप एक शब्द नहीं बोल रहे हो, पहलगाम हमला हुआ, उस हमले में जो गलत हुआ उसके खुल करके नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान प्रेम है और कहीं ना कहीं दाऊद से आपको डर लगती है। और दाऊद को आप जो है दाऊद आपको चलाता है और आप जो है पैसा कमा करके दाऊद को चलाते हो। कहीं ना कहीं यही इंडिकेशन जाता है। पास क्या कहना चाहेंगे मैम? ये खुद भी तो मिले हुए हैं ना, इनके खुद के भी तो कनेक्शंस है ना। ये लोग जाते रहते हैं वहाँ पे, शोज करते हैं, दुबई में जाते हैं, सलमान खान अपना पूरा ग्रुप लेके जाता है दुबई के अंदर, वहाँ पे शोज करके आते हैं, तो दे हैव कनेक्शंस। वो बोलेंगे ही नहीं, वो अपने आप को इम्पैक्ट नहीं करना चाहते हैं, अपने फॉलोअर्स को, अपने जान पहचान वालों को इम्पैक्ट नहीं करना चाहते। इन शॉर्ट बात ये है। देखा जाए तो ये लोग एक्टर हैं, ये फिल्म्स बनाते हैं। अगर इनको कोई ऐसी मिलिट्री की कोई वॉर जैसी मूवीज मिलेंगी तो ये बहुत जल्दी एक्टिंग करते हैं। क्या सिर्फ ये एक्टिंग ही करते हैं या फिर रियल लाइफ में भी कोई हीरो हैं? ये एक्टिंग ही करते हैं। जो रियल लाइफ हीरोज हैं वो आर्मी वाले ही हैं, जो जिनकी वजह से हम लोग आराम से अपने घर में बैठे हुए थे। मतलब मैं अपनी खिड़की से बाहर भी झांक रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कुछ हो रहा है। वो क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि वहाँ पे वो लोग संभाल रहे थे। तो एक्चुअल में जो हमारे रियल लाइफ हीरो होने चाहिए ना, हमको जो इंस्पायर होना चाहिए ना, हमें उन लोगों से होना चाहिए, ना कि इन लोगों से। अच्छा, अब जो है एक और चीज़ हो रही है, जिन्होंने पाकिस्तान की जो है सेना का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया, उनको लोग बायकॉट कर रहे हैं। खासतौर से टर्की को लोग बायकॉट कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? बहुत सही कर रहे हैं। अभी तो सरकार भी उनको बायकॉट कर रही है। सरकार खुद उनको कह रही है कि हम लोग वो अपनी प्लानिंग कर रही है, अपनी प्लॉटिंग कर रही है कि किस तरीके से हम इनको हटा सकते हैं, क्योंकि हमारे से काफ़ी बेनिफिट उनको जा रहा था। और जो एक नॉर्मल पब्लिक है, ठीक है, वो भी आगे से संदेश दे रही है कि जो इनकी जो एयरलाइंस है उनको बायकॉट करो, इनकी चीज़ें खरीदना बंद करो, आदान प्रदान जो भी है वो सब कुछ बंद करो। तो बिल्कुल सही हो रहा है। वो तो मतलब दुश्मन का वो दुश्मन बन के हम पे इम्पैक्ट कर रहे हैं ना, कहीं आतंकवाद को सपोर्ट। एग्जैक्टली वो वहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वो हम पे अटैक कर रहे हैं। उनके पास जो पावर आ रही है, जो सपोर्ट किसका था? चाइना का और टर्की का ही था ना। तो वो चीज़ें ऐसे घूम फिर के आ रही हैं, तो बेटर है बायकॉट करो। मतलब कॉमन सेंस है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? टर्की को ही होगा या फिर भारत को होगा? वो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ दे रहे हैं तो वहाँ से कुछ आ भी रहा होगा, तो वो इम्पैक्ट तो बहुत वेज होता है। अभी हमने पानी भी रोका था तो सिर्फ वो लोग इम्पैक्ट नहीं हो रहे थे। पाकिस्तान में जब पानी रोका था तो सिर्फ पाकिस्तान इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं हम पे भी इम्पैक्ट आ रहा होगा कि हम पानी का फ्लो दे नहीं पा रहे हैं। आई थिंक बाढ़ भी आ सकती थी। तो ऐसे नहीं कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को आप रोकते हो तो एक जगह पे इम्पैक्ट आता है, वो बोथ वेज इम्पैक्ट आता है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है टर्की को रहने वाला है। सर क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? अब जिस तरीके से बायकॉट भी चल रहा है बॉलीवुड, पानी का मैम ने बोला है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में बाढ़ का कोई जो है वो इंडिकेशन नहीं है। प्रेजेंट टाइम में हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमने पानी रोका, पाकिस्तान त्राइमाम कर रहा है, लेकिन उसी पाकिस्तान को पानी देने के लिए ये जो वामपंथी हैं बंगाल में कह रहे हैं पानी दो, ये खाते भारत का है और गाते पाकिस्तान का है। और दूसरी रह गई बात, मैं टर्की की बात कर रहा हूँ। जो भूकंप आया था टर्की में, तबाह हो गया था टर्की। जिस भूकंप में उसमें जा करके हमारे देश की सेना ने मदद किया, हमारे देश ने आर्थिक मदद किया, कोरोना में वैक्सीन देने का काम किया। और आज वही टर्की एहसान जो है फरोजमंद होकर के, एहसान को भुला करके आज पाकिस्तान जो पूरा आतंकवादी देश हो चुका है, जिसकी सेना, जिसके नेता, जिसके मंत्री सारे आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। एक आतंकवादी मरा तो उसके जनाजे में पूरी सेना के हायर लेवल के लोग जा करके उसको जो है क्या करते हैं, वहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरे लोग खड़े होकर के उसके जनाजे में शामिल हो रहे हैं, उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। और उसके साथ ये टर्की जा करके कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो अब देखिए, ऐसा है ना, लाल बहादुर शास्त्री का वो दिन याद कीजिए, जब जो है क्या कहते हैं कि वो 1965 का जब युद्ध हुआ था, तो यही अमेरिका धमकी दिया कि हम गेहूं देना बंद कर देंगे, क्योंकि उस समय हमारे देश में गेहूं का उत्पादन कम था। गेहूं देना बंद कर देंगे। उस समय लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि ऐसा है, हम एक टाइम खा लेंगे, लेकिन हमें तुम्हारे गेहूं का कोई जो है जरूरत नहीं है। हम उपवास करके रह लेंगे, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं। और लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया
कि आप सभी देशवासियों से अपील है कि आप एक टाइम खाना खाइए, एक टाइम उपवास रहिए। पूरे देश के लोगों ने क्या कहते हैं कि उपवास किया, तो हम वो भारतवासी हैं, जब हमारे स्वाभिमान सम्मान की बात आ जाएगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जो है क्या कहते हैं भूखों मर सकते हैं, लेकिन हम झुकने वाले में से नहीं है। और जरा मैं कहना चाहता हूँ, चाहे टर्की हो, चाहे चाइना हो और चाहे पूरा विश्व हो, वो सारा विश्व मिलकर के भारत से लड़ने आ जाए। जिस दिन भारत का बच्चा चाह लेगा, भारत का बच्चा चाह लेगा, तो क्या कहते हैं कि जो है वो पूरे विश्व को परास्त करने की भारत पूरी हिमाकत रखता है। क्यों कि मैं कहना चाहता हूं जो पाकिस्तान है कि तुम्हारे यहाँ आतंकवाद पलता है, तुम्हारे यहाँ आतंकवाद पलता है, हमारे यहाँ बच्चे से बूढ़े तक राष्ट्रवाद पलता है, और तुम्हारे यहाँ तोप से बारूद निकलता है, हमारे यहाँ हर जवान का सीना आग उगलता है। हम वो नहीं जो भीख मांग कर जीते हैं, हम वो नहीं जो भीख मांग कर जीते हैं, हम तो वो हैं जो अपने पौरुष के बल पर दुनिया में अपना परचम लहराते हैं। याद कीजिए, ब्रह्मोस मिसाइल भारत में बनी हुई है, ये हमारे देश की टेक्नोलॉजी है ना, भारत में बनी हुई है। और हमारी ब्रह्मोस मिसाइल जो है अमेरिका के F-16 को मार गिराई, चाइना की मिसाइल को जो है क्या कहते वो टर्की का जो था उसको मार गिराया। तो कहने का मतलब है भारत ये ताकत रखता है कि जब अपने पे आ जाए तो उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद कर सकता है, वो खुद अपनी सुरक्षा कर सकता है। ठीक है। और मेरा आखिरी सवाल ये होगा, जिस तरीके से जो बाइकॉट ट्रेंड चल रहा है, क्या सही है कि हम लोग टर्की को, अमेरिका, जो ये दोनों कंट्रीज हैं, हम इनको जो है बाइकॉट कर रहे हैं, साथ ही साथ बॉलीवुड को भी बाइकॉट किया जा रहा है क्योंकि इनकी कोई भी टिप्पणी नहीं आ रही है? 100% टर्की से ना तो इंपोर्ट किया जाए ना एक्सपोर्ट किया जाए, कोई बात नहीं। थोड़ी हमारी आर्थिक यदि क्षति होती है हमारे ट्रेड में, तो हम किसी और देश में अपना माल बेच लेंगे, किसी और देश से हम व्यापार कर लेंगे। बहुत सारे देश पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे जो है आतंकवाद गतिविधि ऐसे आतंकवादियों के सपोर्ट में आने वाले देश के साथ 1 रुपए का ना तो व्यापार, 1 रुपए का ना तो उसको जो है न एक टूरिस्ट जाना चाहिए, न 1 रुपए का ना उससे कोई इंपोर्ट, न 1 रुपए का कोई एक्सपोर्ट। हमारे लिए कश्मीर का सेव ही हमारे लिए काफ़ी है, हमें टर्की का सेव नहीं चाहिए। और बाकी रह गई बात, अब जो है ये जितने भी खान गैंग के लोग हैं, जो देश क्या कहते हैं जब देश की बात आती है तो जो है क्या कहते हैं अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से खाली बोल करके अपना काम चलाते हैं। खाली जो है क्या कहते हैं कि अपना धन कमाने के चक्कर में देश में पड़े हुए ऐसे लोगों का ही बाइकाट होना चाहिए। आप मूवी देखिए, मूवी देखना गलत बात नहीं है, लेकिन मूवी वो देखिए जो आपको सही सीख देने का काम करे, जो आपको सकारात्मक मार्गदर्शन देने का काम करे, न कि आपको कंफ्यूज करने का काम करे। और ये कुछ खान गैंग हैं जो ऐसी मूवी बनाते हैं जो लोगों को कंफ्यूज करने का काम करते हैं।